अस्सलाम वालेकुम, BTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ सिद्रा ज़मीर और मैं हूँ मुजफ्फर हुसैन। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह के बाहर खुदकुश धमाका, 31 अफराद शहीद, 169 जख्मी। धमाका इतना शदीद था, इसकी आवाज दूर तक सुनी गई। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। खुदकुश जहनवी को गेट पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में भारी नुकसान हुआ। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनतुल खवारिज से था। पुलिस का दावा, मस्जिद और नमाजियों पर हमले का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वाक़े के बाद फौरन पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे मौका पर पहुंच गए, इलाके को घेरे में ले लिया। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जहाँ बहक अफराद के अहले खाना से सदर मुमलिकत की ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और बेहतरीन इलाज की हिदायत। कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है, जिसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। पूरी कौम इस मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद धमाके की शदीद मुसम्मत। वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारान की फौरी तायुन की हिदायत। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियत फराहम करने का हुक्म। वज़ीर सेहत को निगरानी की हिदायत। कहा, धमाके में मुलव्वस अनासिर को कानून के मुताबिक करार वाक़े सजा दिलाई जाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी पिम्स अस्पताल पहुँच गए। तलाल चौधरी की धमाके में जख्मी होने वाले ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत, उनसे इलाज मुआवजे से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। इंतज़ामिया को हिदायत देते हुए कहा, जख्मियों के लिए खसूसी तिब्बी सहूलियत फराहम की जाएँ। हुकूमत जख्मी मरीजों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियत फराहम करने के लिए पुरज़म है। जख्मियों के इलाज में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह के करीब धमाका। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की हिदायत पर विफाक के ज़ेरे इंतजाम तमाम सरकारी अस्पतालों में फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पिम्स अस्पताल, पॉली क्लिनिक अस्पताल समेत तमाम वफाकी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज मुकम्मल तौर पर फाल। अस्पतालों में अद्वियात, तिबी आलात और दीगर जरूरी इंतजाम की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। फितनल हिंदुस्तान के 24 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक एक कार्रवाई ज़िला खैबर, दूसरी और कज़ई में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया और कज़ई में 14, ज़िला खैबर में 10 ख़वारिजी हलाक किए गए। इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम विजन अज़्म इस्तेकाम के तहत जारी है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस का फैसला कुन क्रैकडाउन जारी। इस्लामाबाद में उज़्बेकिस्तान के सदर को आला तरीन एजाज निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव को पाकिस्तान का आला तरीन एजाज निशान पाकिस्तान अता किया। ये एजाज दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बाहमी ताउन को फरोग देने के अज़्म के पेश नजर दिया गया। तकरीब में वजीर आज़म, नायब वजीर आज़म इस्हाक डार, वजीर आला बलोचिस्तान और वफाकी वुज़रा ने भी शिरकत की। बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी पर अमरीका की पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया ने एक्स पर पैगाम जारी कर दिया। लिखा, बलूचिस्तान में होने वाले शिद्दत पसंदों की हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। इन हौलनाक हमलों के जिम्मेदार अनासर को कानून के कटहरे में लाने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बलोचिस्तान से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस फिर मुअत्तल। पिशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और चमन जाने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन मंसूख कर दी गई। पिशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस
जैकबाद से वापस कर दी जाएगी। हुकाम का कहना है ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई। 2 रोज कबल भी महकमा रेलवे ने क्वेटा से अंदरूने मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखने का ऐलान किया था। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन की बहाली का बड़ा फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने KMC हुकाम को जामे बहाली मंसूबा फौरी तौर पर तैयार करने की हिदायत कर दी। मेयर कराची का गुल प्लाजा की तामीर से कबल दुकानदारों को रिलीफ देने का ऐलान। रमजानुल मुबारक के दौरान मुतासरीन को बगैर किसी मुआवजे के 1200 स्टॉल लगाने की सहूलियात दी जाएंगी। मुर्तजा वहाब ने कहा, रमजानुल मुबारक ताजरों का अहम सीजन होता है, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत के आगाज पर लोगों की पतंग उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मरियम नवाज ने कहा, 25 साल बाद लाहौर के आसमान पर पतंगें वापस आ गई हैं। हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं, हिफाजती SOPs पर अमल करें और इस बसंत को सबके लिए महफूज बनाएं। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लिबर्टी चौक का दौरा किया, शहरियों से गुफ्तगू की, मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी रॉड लगाने का कहा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से कबल ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल $1.59 फी बैरल सस्ता, कीमत $67.87 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $1.51 कमी से $63.63 फी बैरल हो गई। ट्रेडिंग सेशन के दौरान एक मौके पर दोनों आलमी बेंच मार्क्स की कीमतों में 3% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई। श्रीलंका ने पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बाइकाट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। श्रीलंका क्रिकेट ने PCB को खत लिख दिया, कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई प्रोफाइल मैच मंसूख होने की सूरत में श्रीलंका को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये मैच न सिर्फ तिजारती लिहाज से इंतहाई अहम है, बल्कि इससे सियासत की मद में मुतवक्की आमदन भी जुड़ी हुई है। दरीना ताल्लुकात और क्रिकेट के वसी तर मफाद को मद्देनजर रखा जाए। इस्लामाबाद बम धमाके से गूंज उठा। तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाके के नतीजे में 40 से जायद अफराद शहीद, 170 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस राय ने बताया कि खुदकुश हमलावर को गेट पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। खुदकुश का ताल्लुक फितनतुल खारिज से था। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे वाक़ये की जगह पर मौजूद हैं और कार्रवाई जारी है। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया और इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तर्जमान का कहना है कि धमाके में शहीद होने वालों में IG इस्लामाबाद का कज़न भी शामिल है, जबकि धमाके के बाद अस्पताल लाए गए जख्मियों की तादाद 170 हो गई। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज मुख्तलिफ लोगों को जो पे ब्लास्ट के नतीजे में जो लोग शहीद हुए या उनको जख्मी हालत में यहाँ पे मुंतकिल किया गया है। ताहम अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 31 जो लोग हैं वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं इस ब्लास्ट के नतीजे में, और उस 31 जो है शहादतों के बाद जो कि 28 शहीद जो हैं उनको इस पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ ही देर पहले उनकी जो लाशें हैं उनकी जस्द हाकियों को यहाँ पे मुंतकिल किया गया है। ताहम 169 लोगों को जो है जख्मी हालत में, प्रॉपरली जो एक तस्दीकशुदा रिपोर्ट है उसके मुताबिक 169 लोगों को जो है जख्मी हालत में बताया जा रहा है। इस वक्त जो मुकामी पिम्स हॉस्पिटल का जो अमला है उनसे बात करने का मौका मिला है, उनसे जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसमें 169 लोग जो हैं वो इस वक्त जख्मी हैं और 28 लोग ऐसे हैं जिनकी लाशों को पिम्स हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम 31 लोग ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो है रिपोर्ट के मुताबिक जो शहीद हो चुके हैं, जो दूसरी अस्पताल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में जिनको मुंतकिल किया गया है। ताहम 28 लोग ऐसे हैं, 28 शहादतें जो हुई हैं उस 28 शहादतों को मुकम्मल उन लोगों को जो है पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में उनकी जस्दी खाकी को जो है इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया है। जी साबिक डिप्टी सूबाई जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान सरदार हाजी खान मोहम्मद दुरानी बड़ेज ने कहा है कि बलूचिस्तान में बदअमनी के पीछे बैरूनी ताकतें मुलव्विस हैं। ताहम बलोच अवाम मुहिब्बे वतन है
और ऐसी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। टंडू आदम में सियासी और समाजी रहनुमा जनान खान दुरानी के रिहाइशगाह पर बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक मजबूत और मुत्तहद मुल्क है जिसे कोई ताकत तकसीम नहीं कर सकती। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की इलामत जमात है जिसने हमेशा चारों सूबों को साथ लेकर चलने की सियासत की। सरदार हाजी खान दुरानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बलूचिस्तान में सड़कों, तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात की कई मंसूबे मुकम्मल किए जिनसे अवाम को फायदा पहुंचा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अवाम आज भी पीपल्स पार्टी पर एतमाद करते हैं और आइंदा आम इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब होकर वजीर आजम बनेंगे। मुलाकात के इख्तिताम पर जनान खान दुरानी ने सिंध के रिवायत के मुताबिक मेहमान को अजरक पेश की। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीर अकरम बलोच ओवरानी कहते हैं, यौम यकजहती कश्मीर हमें याद दिलाता है कि कश्मीरी अवाम की लाजवाल कुर्बानियाँ और हक़ खुद इरादत की जिद्दोजहद दुनिया के सामने मौसर अंदाज में पेश करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अपने मीडिया से गुफ्तगू में मीर अकरम बलोच ओवरानी ने कहा, यौम यकजहती कश्मीर कश्मीरी अवाम की कुर्बानी और इनके हक़ खुद इरादत की जिद्दोजहद को खिराजी तहसीन पेश करने का दिन है। पाकिस्तानी अवाम हर हाल में कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और इनकी सियासी और इखलाकी सफारती हिमायत जारी रहेगी। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करे ताकि खित्ते में देर पा अमन कायम हो सके। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ठट्टा में भी यौम कश्मीर जोशो खरोश के साथ मनाया गया। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए ज़िले इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर सरमद अली भागत की क़यादत में डीसी ऑफिस से डीसी चौक मेन नेशनल हाईवे तक यौम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सरकारी महकमों के अमले, उस्ताज़ा, सियासी और समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों ने शिरकत की। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के तौर पर बैनर्स, पम्फलेट और प्ले कार्ड्स उठाए हुए शिरका ने नारेबाजी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ठट्टा सरमद अली भागत ने रैली के शिरका से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा, जिस दिन से बरे सगीर तकसीम हुआ और पाकिस्तान वजूद में आया उसी दिन से कश्मीर के मसले ने जन्म लिया। शहजाद कोट में वाटर सप्लाई के मीठे पानी के अदम फरहमी के खिलाफ शहरी इत्तेहाद शहजाद कोट की जानिब से म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज किया गया। देखते हैं गुलाम मुस्तफ़ा की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, शहजाद कोट में म्युनिसिपल कमेटी की मुबीना अदम तवज्जो और संगीन गुफलत के बायस शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, जहाँ गुज़िश्ता 15 रोज से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मीठे पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। शहरी एहतियात शहजाद कोट की काल पर दर्जनों शहरियों, सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के कारकुनान ने म्युनिसिपल कमेटी शहजाद कोट के मेन गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया गया। मुजाहरीन ने म्युनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर CMO के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। मुजाहरीन से खिताब करते हुए शहरी एहतियात के सदर अब्दुल वहाब पंदरानी, समाजी रहनुमा मीर गैबी खान मुगेरी, कामरेड उबदार अली मीरजत, रमीज तुनियो, मौलाना मोहम्मद जान आबिद, अब्दुल हमीद मुगेरी और दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि मीठे पानी की अदम फराहमी ने शहरियों की जिंदगी अजरीन बना दी है, मगर मुताल्लिका हुकाम सूरत हाल बेहतर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। मुकर्रर ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शहर में मीठे पानी की फराहमी बहाल की जाए, जिम्मेदार ऑफिसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अवामी मसाइल हल के लिए अमली इकदाम किए जाएं। दीगर सूरत 9 फरवरी को शहर के मारूफ तरीन शाहरा कोटू मोटू चौक पर धरना दिया जाएगा। मीठे पानी की फराहमी तक ये धरना जारी रहेगा। BTN न्यूज़ के साथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुस्तफ़ा बलोच, शहजाद कोट। बहावल नगर में गरीब और मुस्तहक अफराद को बाइज्जत रोजगार की फराहमी के लिए मॉडर्न बाजार का आगाज कर दिया गया है, जहां मुस्तहक अफराद को मुफ्त रेहड़ियां फराहम की गई हैं ताकि वो जदीद सहूलियत के साथ अपना रोजगार शुरू कर सके। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जमील जैदी से। जी जमील जैदी, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से यहाँ पर मॉडल बाजार बना दिया गया है। रेडियाँ दे दी गई, जहाँ फटे लगे हुए थे, पुरानी टूटी हुई रेडियाँ लगी हुई थी,
वो लोगों को यहाँ पर रेडियाँ बनाकर दे दी गई हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक रेडी वाले मौजूद हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ आटे का। हमें वो तफसील बताएंगे कि रेडियाँ जो हुकूमत ने दी है उनसे वो क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ मॉडल रेडियाँ मुहैया की हैं। जो पहले हम लोग जहाँ फट्टों पे जो लगाते थे अपना स्टॉल वगैरह, अब एक मॉडल रेडी जो है ना उन्होंने हमें यहाँ दी है, तो शुक्रिया वज़ीर सीएम पंजाब। तो इसकी हमें कोई चार्जेस जो है ना इनसे हमारे से वसूल नहीं किए, ये हमें फ्री में मुहैया की गई हैं रेडियाँ तो लगा दी गई लेकिन महंगाई कंट्रोल ना हो सकी। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, वो हमें तफसील बताएंगे महंगाई के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है जी इस वक्त, और माशाल्लाह रमज़ान शरीफ भी आ रहा है। रमज़ान मुबारक जो हमारा कदीमी महीना आ जाता है साल का, और फ्रूट को तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। जो 250-300 रुपये किलो वाला फ्रूट था वो तकरीबन 500-550 रुपये किलो पे चला गया है। केला तकरीबन 100 रुपये दर्जन था, अब तकरीबन 300 रुपये दर्जन हो गया केला। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को चाहिए कि वो इस महंगाई के बारे में थोड़ा सा कंट्रोल करे, और जो माह रमज़ान का महीना आ रहा है इसके बारे में ख़ुसूसी ज़रा तवज्जो दी जाए ये फ्रूट के बारे में। और जो मंडियों में बैठे हैं यानी कि वो अपनी मर्जी की मन मर्जी के रेट लगाते हैं जी, तो उनसे ज़रा कंट्रोल किया जाए। अच्छा, हुकूमत ने पैरा फोर्स बना दी है, मजिस्ट्रेट बना दिए हैं, काफ़ी सारी फोर्स बनाई है, मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे बना दिए हैं जो महकमों के सरबराह हैं, तो वो भी आके यहाँ पे चलान वगैरह करते हैं, प्राइस कंट्रोल रेट चेक करते हैं। तो वो क्या मार्केट में आजकल नजर नहीं आ रहे? असल में पैरा फोर्स तो बहुत अच्छा काम कर रही है इस वक्त। कसूर उनका ये रेडियो वालों का नहीं है जी, ये पीछे से जो सौदा मिलता है ना वो बहुत महंगा मिलता है, और रेडियो वाले के ऊपर आके वो चलान वगैरह कर देते हैं। असल कंट्रोल ये पीछे से करना चाहिए इनको जी, रेडियो वालों का कोई कसूर नहीं है जी। अब ये देखें, ये 200 रुपये केला दर्जन एक मिसाल है, अब ये 100 रुपये दर्जन किस तरह सेल करेगा? यही मसला, ये नुकसान बहुत ज्यादा कर देते हैं, चलान वगैरह करके 4-5 हज़ार का चलान कर देते हैं। रेडियो वालों की इतनी कमाई नहीं होती जितना वो नुकसान पे कर देते हैं। असल से जो पीछे बैठे हैं मंडी वगैरह में, जो पीछे स्टॉकी बैठे हैं वो बहुत ज्यादा रेट हाई कर देते हैं। आप उन पे जरा कंट्रोल किया जाए जी। ये मेरे साथ शहरी मौजूद थे जो बता रहे थे कि जो मंडियों में रेट जो माफिया बैठे हैं वो रेट कंट्रोल नहीं करने दे रहे। वो जितना महंगा बेचते हैं तो उसी हिसाब से वो रेडी वाले भी वो महंगा बेचते हैं सौदा। जमील जादी, BTN न्यूज़, बहावल नगर। हजरत लाल शहबाज कलंदर का 774वां उर्स मुबारक 7 शरीफ में शुरू। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। देखते हैं मोहम्मद अब्बास शाह की ये रिपोर्ट। सेवन शरीफ में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना 774वां उर्स मुबारक। मेले में शिरकत के लिए मुल्क भर समेत बैरून मुल्क से भी लाखों अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। उर्स मुबारक की तैयारियों के सिलसिले में दरगाह कलंदरिया और शहर को बरकी कुमकुमों, रंग बिरंगी झंडियों और फूलों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। महकमा औकाफ, जिला इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए जामा इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम को मजीद बेहतर बनाया गया है और लाल शहबाज कलंदर की दरगाह समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 300 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि हर किस्म की सरगर्मी की मौसर निगरानी की जा सके। म्यूनसिपल चेयरमैन के अहकामात पर शहर भर को साफ सुथरा रखा गया है। नकासी आब और रोशनी के खसूसी इंतजाम भी मुकम्मल किए गए हैं। उर्स के दौरान महफिल समा, धमाल, नात ख्वानी, उलमा के खिताबात और दीगर रूहानी तकरीबात होंगी। ज़ायरीन के लिए मेडिकल कैंप, सबीले और आर्जी रिहाइश गाहें कायम की गई हैं। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खसूसी प्लान नाफिज है और मुख्तलिफ रास्तों पर रहनुमाई कैंप भी लगाए गए हैं। इंतजामिया के हवाले से बात करें तो उर्स मुबारक के तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई और जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी, सफाई, ट्रैफिक और तिब्बी सहूलतों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वह नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें, जबकि ज़ायरीन ने मुतालबा किया कि सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाकर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात को पुरअमन और बावकार अंदाज में इख्तिताम पज़ीर किया जाए। मोहम्मद अब्बास शाह, BTN न्यूज़, सेवन शरीफ।
मंडी बहाउद्दीन में निजी कॉलेज के ज़ेरे इत्माम स्पोर्ट्स गाला जोश व खरोश से जारी है, जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब कॉलेज मंडी बहाउद्दीन के स्पोर्ट्स गाला में रस्साकशी, दौड़, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और क्रिकेट के मुकाबले मुनक्किद किए गए। रेड रॉयल्स और ब्लू किंग्स की टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया। बैडमिंटन और वॉलीबॉल के मुकाबलों में रेड रॉयल्स ने कामयाबी हासिल की। क्रिकेट के फाइनल मैच में 68 रन के हदफ के ताक़ुब में ब्लू किंग्स ने 8 विकेटों से फतह अपने नाम की। इस मौके पर कॉलेज इंतजामिया का कहना था कि खेलों के इन मुकाबलों का मकसद तलबा में सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देना और मस्बत मुकाबले का रुझान पैदा करना है। खेल को जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत के लिए भी बेहद ज़रूरी है। ये तलबा को मनफी सरगर्मियों से दूर रखकर अमली ज़िंदगी में कामयाबी की राह हमवार करते हैं। इंतजामिया ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को सराहा और इन्हें मुबारकबाद दी। कराची में मरकज जामिया नूरुल कुरान में प्रिंसिपल चेयरमैन सैयद मोहम्मद अली की निगरानी में सालाना खत्मे बुखारी और इज्तिमा दस्तार फजीलत अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मुनीबुल रहमान, अलामा मुफ्ती इब्राहिम कादरी, अलामा पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, मुफ्ती आबिद मुबारक मदनी ने कॉन्फ्रेंस शुरा से खसूसी खिताब किया गया। हमें अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से रोशनास करवाना है। इन्हें एक बेहतर मुस्तकबिल देना है ताकि वो माशरे में बेहतरी के हवाले से वो अपना किरदार अदा कर सके। इस मौका पर प्रिंसिपल चेयरमैन मरकज जामिया नूरुल कुरान सैयद मोहम्मद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां देकर बनाया। सेकुलर, लातीनी और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान में इंतशार फैलाने में मसरूफ़ अमल हैं। बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी भारतीय फितना खवारिज की जानिब से वाज़ेह सबूत है कि वो पाकिस्तान की सलामती को पारा पारा करना चाहते हैं। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए BTN न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट btnnews.tv।